स्क्रीन हमारी शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब जयंत को आना होगा तो वो भाई को हम एडमिट कर लेंगे। ये क्वेश्चन है 2014 का और हमने ये सारी चीज़ें पहले से ही ओपन कर रखे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें हम लोगों ने एक छोटी सी प्रॉब्लम कर रखी है। एक्चुअली हमें लिखना चाहिए था कुछ इस तरीके से ताकि हम क्वेश्चन पेपर के नाम से एक्सेस कर सकें। जैसे हम 11th-12th में जो भी क्वेश्चंस पढ़ाते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन करते हैं क्लास के मतलब फाइल के नेम में। तो वो अगर हम ऐसा किए होते तो दिक्कत नहीं होता। कोई नहीं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोटपैड का यूज करेंगे। अभी फिलहाल इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। ये रहा सेक्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन विजिबल है क्या? थोड़ा सा फेडेड लग रहा है हमें। क्वेश्चन, एक मिनट, जूमिंग का इशू है। 6 ठीक है, इस पे देखते हैं क्या विजन है। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन हल्का सा ब्लर है, ये हमें लगता है इसका इमेज ही ब्लर है। अब इसको डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, हो सकता है इससे अच्छा कोई मिल जाएगा तो करेंगे। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन अ क्लास नेम्ड मूवी मैजिक। मूवी मैजिक के नाम से हमें क्या करना है, एक क्लास बनाना है। इन्होंने मूवी का एम स्मॉल लेटर लिया हुआ है, तो हम लोग यही लेंगे। एक क्लास बनाते हैं मूवी मैजिक के नाम से और इसको ओपन कर, इसको हम राइट साइड में कर लेते हैं और ये वाली फाइल को हम लेफ्ट साइड। यहाँ से यहाँ तक का कोड हमारे लिए अभी फिलहाल के लिए अनयूज्ड है, इसको हटा लेते हैं। और क्लास के अंदर का ये कोड है, इसको भी हटा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा मेथड वॉइड एक्सेप्ट। इसका मतलब हमें इनपुट भी करना होगा। तो अगर इनपुट भी करना होगा तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सॉरी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसको इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाएंगे। इंस्टेंस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। इसी को हम डेटा मेंबर भी कहते हैं, इसी को हम मेंबर वेरिएबल भी कहते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, हमें वेरिएबल बनाना है इंट ईयर स्ट्रिंग टाइटल फ्लोट रेटिंग, ठीक है। तो कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए तो प्राइवेट डिक्लेयर किया जाए, ये रिकमेंडेशन है। ईयर, इसके अंदर ईयर स्टोर करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, इसके अंदर मूवी का टाइटल स्टोर करेंगे और एक फ्लोट लेंगे, प्राइवेट फ्लोट रेटिंग, इसमें हम मूवी का रेटिंग स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर क्या लिखा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज न्यूमेरिक डेटा मेंबर्स टू 0। जो न्यूमेरिक डेटा मेंबर है उनको 0 देना है, एंड स्ट्रिंग डेटा मेंबर टू, ये इम्पटी स्ट्रिंग दिया हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा इम्पटी स्ट्रिंग, ठीक है। मेंबर मेथड्स, इसको पब्लिक बनाएंगे, पब्लिक मूवी मैजिक क्लास के नेम पर कंस्ट्रक्टर होता है और ये कैसा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर क्या करना है, जो डेटा मेंबर्स हैं, जैसे ईयर है, ईयर को हम क्या देंगे, 0 असाइन करेंगे। टाइटल को क्या देंगे, इसको इम्पटी स्ट्रिंग देंगे। लेकिन ये जो फ्लोट है, मतलब रेटिंग है, फ्लोट टाइप का रेटिंग, इसको क्या देंगे, इसको भी तो इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, तो इसको 0.0 एफ देंगे। और ये एफ जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेटिंग
इक्वल टू 0.0 कैपिटल एफ, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, हम दोनों लिख सकते हैं। क्यों हमने एफ लिखा, इसका रीजन है, अगर हम इस एफ को नहीं लिखते तो 0.0 जो है वो माना जाता है कि ये डबल टाइप का है। बाय डिफॉल्ट ये डबल होता है, बाय डिफॉल्ट डबल होता है। इस बात को हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। तो हमें क्या करना था, एक्सप्लिसिटली ये बताना था कि जो जीरो यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है ये कैसी है, ये फ्लोट है। क्यों, क्योंकि रेटिंग के नाम से जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी क्या है, फ्लोट है। ठीक है, हम यहाँ पे ओके लग रहा है, ठीक है। जयंत हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, 2014 का पेपर स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और यस हाँ, इसमें दिया हुआ था कि क्लास बनाना है मूवी मैजिक के नाम से, और इसके इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, एक इंट टाइप का ईयर है, टाइटल है स्ट्रिंग टाइप का, और रेटिंग है फ्लोट टाइप का। ठीक है, ये ऐसी चीजें इन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, टू स्टोर द पॉपुलरिटी रेटिंग ऑफ द मूवी, मिनिमम रेटिंग 0.0 की होगी और मैक्सिमम रेटिंग 5.0 की होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे यस मेंबर वेरिएबल्स बना रखे हैं। उसके बाद से मेंबर मेथड्स में इन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बोला हुआ था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर जो डेटा मेंबर न्यूमेरिक हैं उनको 0 देना है, और जो स्ट्रिंग है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब इम्पटी स्ट्रिंग देना है। तो ये इसको हमने 0 दे दिया, इंट है। टाइटल को हमने इम्पटी स्ट्रिंग, रेटिंग जो है ये भी न्यूमेरिक है, नंबर है, लेकिन इसको हम 0.0 देंगे, और वो भी पीछे हमको एफ लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेटिंग जो है वो फ्लोट है। अगर हम सिर्फ 0.0 लिखते हैं तो क्या माना जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.0 इज बाय डिफॉल्ट ऑफ टाइप डबल। ठीक है, जो 0.0 होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डबल टाइप का होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एफ लगाया ताकि कंपाइलर इसे फ्लोट समझ सके, और ठीक है इसको फ्लोट समझ सके। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जो ये 0.0 है ना, ये एक लिटरल है। क्या है, एक लिटरल है। इसको बोलते हैं जैसे रियल नंबर्स बोलते हैं, या रियल लिटरल बोलते हैं, ऐसा करते हैं, या फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल बोलते हैं। तो होता क्या है प्रोग्रामिंग में, मान लेते हैं जो लिटरल है वो एक कांस्टेंट है और वो इंडिविजुअल है, तो मेमोरी में उसकी एग्जिस्टेंस होती है, मेमोरी में कहीं ना कहीं वो स्टोर होता है। और जब मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर होता है उसके बाद उसका रेफरेंस जो है वो रेटिंग को मिल जाता है। रेफरेंस मतलब एड्रेस, कि वो 0.0 वो नंबर मेमोरी में कहाँ है। एक्चुअली में कोई भी, जैसे होता क्या है कि जो जेवीएम हमारा है जब वो रन होता है तो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को जितनी मेमोरी की ज़रूरत है उतनी मेमोरी वो रैम में रिजर्व कर लेता है। ठीक, जो मेमोरी वो रिजर्व करता है वो किसके किसके लिए करता है, पहला वो करता है कांस्टेंट के लिए, जीरो जो है वो कांस्टेंट है, 0.0 ये भी कांस्टेंट है, मतलब वो लिटरल्स के लिए क्या करता है, मेमोरी रिजर्व करता है। उसके बाद क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी रिजर्व करता है। जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे हमारे क्लासेस के बाद, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें ऑब्जेक्ट्स तो बनना ही बनना है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को रखने के लिए एक अलग मेमोरी बनती है जिसको बोलते हैं हीप मेमोरी। ठीक है, हमने शायद पिछली बार बताया। और उसके बाद जो कोड है, जो कोड लिखा गया है, ये कोड भी तो होना चाहिए भाई। कोड रन कैसे करेगा, कोड हमारे पास जब रैम में होगा तब वो प्रोसेसर को दिया जाएगा, तब वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, कोड तो होना चाहिए। तो कोड को भी रखने के लिए जगह होता है उसके पास, तो जो भी मेमोरी वो रिजर्व करता है वो इन चीज़ों में बांट देता है। तो जो ये कांस्टेंट है वो कांस्टेंट में, मतलब कांस्टेंट के लिए जो रिजर्व मेमोरी है वहाँ क्रिएट होते हैं, और उनका जो एड्रेस है वो इनको मिल जाता है। तो जब वो मेमोरी में क्रिएट होते हैं तो कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे वो उनके लिटरल से पता चल जाता है, वो लिटरल से पता। इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट जो है वो डबल है। अगर हम एफ नहीं लगाएंगे तो कब क्या होगा कि जेवीएम जब रिजर्व करने लगेगा तो वो कितनी स्पेस रिजर्व करेगा, वो 8 बाइट की स्पेस ले लेगा, और जब उसको फ्लोट टाइप के वेरिएबल में असाइन करेंगे तो असाइन ही नहीं होने देगा, ये इशू आएगा। ये सब कंपाइलर चेक कर लेता है कि कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। कंपाइलर को बनाया ही ऐसा गया है
कि जेवीएम को सोचना ना पड़े, जेवीएम को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जेवीएम के पास जो कोड पहुंचे वो एरर फ्री हो, उसमें एरर हो ही ना। कंपाइलर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जेवीएम के पास जो कोड जाए वो कोड एरर फ्री। क्लियर है? तभी वो जब तक एरर फ्री नहीं होता तब तक कंपाइलर उसको सक्सेसफुली कंपाइल नहीं करता, वो एरर देता ही रहता है। ठीक है, तो ये यही कारण है कि यहाँ पे हमको एफ मेंशन करना पड़ता है ताकि कंपाइलर को हम बता सकें कि ये फ्लोट टाइप का लिटरल है, फ्लोट टाइप का है, जो फ्लोट टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब जेवीएम मेमोरी रिजर्व कराएगा तो 4 बाइट की कराएगा, ना कि 8 बाइट की कराएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके आगे बढ़े। वॉइड एक्सेप्ट दिया है तो इसको भी पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या करना है, टू इनपुट एंड स्टोर ईयर, टाइटल एंड रेटिंग, 3 चीजें हमें इनपुट करनी है। तो देखते हैं, पहले तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद एक मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे एंटर। पहले हम टाइटल दे दें इसको, पहले टाइटल एंटर कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम ईयर को पहले मेंशन करें, हम पहले टाइटल दे सकते हैं। एंटर टाइटल, टाइटल। उसके बाद इसको कहाँ स्टोर करेंगे, टाइटल नाम से जो वेरिएबल है, टाइटल इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या होगा, एंटर ईयर, एंटर ईयर, ईयर एंटर कराएंगे। ईयर जो है वो इंट टाइप का है तो ईयर इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट का यूज करेंगे। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर रेटिंग, इंटर रेटिंग। अच्छा अच्छा, एक मिनट हम बात कर देंगे भैया, पढ़ा लें, कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। चलिए जाइए अपना काम करिए, जाइए। ठीक है, तो रेटिंग को एंटर करेंगे, और रेटिंग जो होना चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसा इन्होंने कहा हुआ है। रेटिंग क्या होना चाहिए, 0 to मतलब 0.02 5.0, ये इसका रेटिंग होना चाहिए। ठीक है, एंटर रेटिंग। हम लिख सकते हैं इन रेंज, सॉरी इन रेंज 0.0 to 5.0 तक, ये इसका रेंज होना चाहिए। कहाँ स्टोर करेंगे, रेटिंग नाम से वेरिएबल हमारे पास है, रेटिंग के नाम से वेरिएबल है sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट फ्लोट का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्लोट टाइप का है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, वॉइड डिस्प्ले लगाना है। क्या लिखा है, टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ अ मूवी, मूवी का टाइटल डिस्प्ले करेंगे, एंड अ मैसेज बेस्ड ऑन द रेटिंग एज पर द टेबल बिलो। और जो टेबल है, मतलब इस टेबल के बेसिस पर हमें ये मैसेज देना है, मतलब टाइटल मूवी का देना है और ये मैसेज देना है, दो ही चीज़ देना है। ईयर का तो कोई रोल ही नहीं है, ईयर तो इन्होंने वैसे भी ले रखा है, लिखा तो नहीं, टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ मूवी एंड अ मैसेज बेस्ड ऑन द रेटिंग एज पर द टेबल बिलो। ठीक है, और फिर लिखा है राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द मेंबर मेथड्स। ठीक है, तो ईयर का कोई खास रोल नहीं है, तो हम चलते हैं डिस्प्ले का मेथड बनाते हैं।
पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से हमें मैसेज देना है। तो डिस्प्ले द टाइटल, सबसे पहले तो हम टाइटल को डिस्प्ले करा दें यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मूवी टाइटल, TITLE टाइटल, टाइटल, ये हो जाएगा मूवी का टाइटल। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है रेटिंग को। इफ अगर ये रेटिंग जो है अगर रेटिंग हमारा क्या है 0.0 से लेकर के, ठीक है, रेटिंग इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.0 एंड 2.0, रेटिंग जो है रेटिंग इज लेस देन आर इक्वल टू 2.0, 2.0 मतलब 0.0 से के बराबर या उससे अधिक हो एंड रेटिंग की वैल्यू 2.0 के बराबर या उससे लेस हो। अगर ऐसा है तो हमें मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैसेज, सॉरी, मैसेज लिखें या डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्लॉप, FLOP फ्लॉप, ठीक है। फ्लॉप का हम मैसेज दे देंगे, या तो मैसेज नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब मैसेज को यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, एल्स इफ अगली कंडीशन के लिए अगर 2.1 से एबव हो, रेटिंग की जो वैल्यू है, रेटिंग ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2.1 एंड रेटिंग इज लेस देन आर इक्वल टू 3.4, अगर ऐसा है, अगर रेटिंग 2.1 से लेकर के 3.4 तक है तो हमें मैसेज देना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैसेज देना चाहिए हमें सेमी हिट, सेमी हिट, ठीक है। इसके बाद फिर एल्स, एल्स इफ का यूज करेंगे, अब की बार क्या दिया हुआ है, अगर रेटिंग की वैल्यू, अगर रेटिंग की वैल्यू कहाँ है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3.5 है, 3.5 है एंड, और इसी रेटिंग की वैल्यू क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 4.5, 4.5 है। अगर ऐसा है तो फिर से मैसेज देंगे, ऊपर वाला कॉपी कर लें यहाँ से, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और सेमी हिट की जगह पे क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, हिट। उसके बाद लास्ट में क्या है, अगर 4.6 से लेकर के 5.0 तक एल्स इफ रेटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.6, 4.6 एंड रेटिंग इज लेस देन आर इक्वल टू 5.0, 5.0, अगर ऐसा है तो आना चाहिए सुपर हिट, सुपर, सुपर हिट, ठीक है, ये सही है। अब हम क्या करेंगे, इसे
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है। और ये जो वैल्यू यहाँ पे 0.0 दे रखा है, हम इसको फॉलो करेंगे। जैसे एक्चुअली में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि 0.0 से लेकर के 5.0 तक की ही वैल्यू देंगे, तो हमें सोचना नहीं है कि अगर इससे बाहर कोई दे देगा तो क्या होगा, हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। इसके बाद मेन मेथड लिखना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args। यहाँ पे क्या होगा, मेन मेथड बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास का नेम क्या है, मूवी मैजिक, MOVIE मूवी मैजिक, OBJ टू न्यू मूवी मैजिक। अच्छा, कंस्ट्रक्टर हमने बना रखा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को कॉल करके ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। उसके बाद से हमें कॉल करना, सबसे पहले एक्सेप्ट को कॉल करें, OBJ डॉट एक्सेप्ट को कॉल करेंगे। उसके बाद OBJ डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे। दो ही मेथड हमारे पास है, डिस्प्ले को कॉल कर लेंगे। इसको कंपाइल और रन कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, टाइम ले रहा है, ठीक है। इसके बाद इसको रन करते हैं मेन मेथड से। इंटर टाइटल, हमें एक टाइटल देना है, मूवी का टाइटल। मुझे तो मूवी याद ही नहीं है, क्या लिखें, ABC लिख दें, कोई होगा, सोचना पड़ेगा मूवी का नाम। ठीक है, ईयर मान लेते हैं 2025 दे दिया हमने, एंटर किया। रेटिंग मांग रहा है, रेटिंग मान लेते हैं 3.5 दिया हमने, आ गया हिट। यहाँ पे मैसेज लिख करके आया हिट का। बाकी इन्होंने दूसरा कोई मैसेज लिखने के लिए नहीं कहा है, तो हम उसके बारे में अभी नहीं फिलहाल सोचेंगे, जैसा इन्होंने कहा है हमने बिल्कुल वैसा ही किया। ठीक है, ये प्रॉपर रन कर रहा है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ओपन करें 2013 का। आ रहा है, तो इस पेपर में क्या है, इस पेपर में दिया है, ये स्टडीज टूरिस्ट, ये एक और ये भी है, इसको भी लगाते हैं। इसका क्लास दिया हुआ, डिफाइन अ क्लास टैक्सी मीटर, एक टैक्सी मीटर के नाम से क्लास बनाना है, हैविंग द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, डेटा मेंबर्स दिए हैं। ठीक है, हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। टैक्सी मीटर, टैक्सी मीटर, यहाँ से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसको हटा लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट वाली लाइन लिखनी पड़ जाएगी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अगर किसी क्वेश्चन में लिख भी देते हैं और उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस नहीं है, उसके लिए निश्चिंत रहना है। अभी हमें क्या करना है, डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करने हैं, डेटा मेंबर्स डेटा कौन कौन से हैं, इन टैक्सी एनो, टैक्सी एनो, इसको प्राइवेट बनाते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद
फिर स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग नेम क्या है, टू स्टोर पैसेंजर्स नेम, ठीक है। और इंट किलोमीटर, प्राइवेट इंट km, इसमें क्या स्टोर करना है, टू स्टोर नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल, कितने किलोमीटर्स उन्होंने ट्रेवल किए, ठीक है। इसके बाद मेंबर फंक्शंस आ जाते हैं। मेंबर मेथड्स या मेंबर फंक्शंस दोनों एक ही चीज है। क्या लिखा है, टैक्सी मीटर, जो कि कंस्ट्रक्टर है, क्लास के नेम पर है मतलब कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज टैक्सी नंबर टू 0 नेम टू डबल मतलब इम्पटी स्ट्रिंग एंड B20, ये कहाँ से कुछ गलती लिखा है क्या उन्होंने, नेम टू दिस एंड B20, बी नहीं होगा वो KM होना चाहिए, उन्होंने मिस्टेक कर रखा है, KM होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो टैक्सी मीटर के नाम से पब्लिक टैक्सी मीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उन्होंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जिक्र किया हुआ है। तो पहला क्या है, टैक्सी NO, इसको देंगे 0, इंट टाइप का है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है, इसको असाइन करेंगे इम्पटी स्ट्रिंग, और इसका नाम दे देते हैं इधर लास्ट में इम्पटी स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद KM को असाइन करेंगे 0 क्योंकि इंट टाइप का है, 0 असाइन करेंगे। 0 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इंट ही होता है, यहाँ पे हम ये भी मेंशन कर देते हैं, 0 इज बाय डिफॉल्ट ऑफ टाइप इंट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंट होता है। इंटीजर में टोटल 4 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, बाइट होता है, दूसरा शॉर्ट होता है, इसके बाद इंट होता है और लॉन्ग होता है। इंटीजर में 4 टाइप होते हैं, जिसमें से 0 जो है वो बाय डिफॉल्ट इंट टाइप का होता है, ठीक है। इसका काम हो गया। उसके बाद इनपुट का मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड इनपुट, इन्होंने रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने तरफ से मेंशन करेंगे, वॉइड लिखेंगे। वॉइड एक नॉन रिटर्न टाइप कहलाता है। वॉइड को क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वॉइड इज अ नॉन रिटर्न टाइप, वॉइड इज नॉन रिटर्न टाइप, ये भी एक तरह का टाइप ही है जिसको हम नॉन रिटर्न टाइप बोलते हैं, ठीक है, ये एक टाइप है वॉइड, ठीक। तो इसमें क्या करना है, टू स्टोर टैक्सी नंबर नेम और किलोमीटर, तो हमें पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसमें पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन क्या है, इनपुट स्ट्रीम है, सिस्टम डॉट इन जो है इनपुट स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम एक काम करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट से काम चलाएंगे अब हम लोग, ठीक है। इसके अंदर क्या देना है, एंटर टैक्सी नंबर, एंटर टैक्सी नंबर, ठीक है। टैक्सी नंबर हमें एंटर करना है, तो कहाँ रखेंगे, टैक्सी NO के नाम से वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर करेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। अच्छा, अगर इसके बाद हम नेम दें, यहाँ पे इसके बाद अगर हम नेम देते हैं तो हमारे साथ एक दिक्कत आने वाली है, इंटर पैसेंजर नेम, ठीक है। तो नेम इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अगर हम इस इंटीजर के बाद अगर हम इसको लिखेंगे, रीड करेंगे, तो ये नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो रीड कर लेगा। जैसे हम इनपुट देते हैं तो लास्ट में हम न्यू लाइन कैरेक्टर इंटर मतलब एंटर प्रेस करते हैं, तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है बफर के अंदर। तो हम एक काम करें, हम इसी का ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ कर देते हैं, अब हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये पूरी की पूरी लाइन रीड कर लेगा,
उसके बाद क्या होगा, जो भी इनपुट देंगे वो उसमें से इंटीजर रीड हो जाएगा, उसके बाद जो उसमें से देंगे उसमें किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया गया है ये एंटर करेंगे। ठीक है, तो km के नाम से एक वेरिएबल है और लिखेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद कैलकुलेट का मेथड बनाना है, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट, कैलकुलेट के नाम से मेथड्स बनाने हैं। इसमें क्या लिखा, टू कैलकुलेट बिल फॉर अ कस्टमर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है किलोमीटर्स ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया गया है इसके बेसिस पर इन्होंने रेट लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज देखते हैं, लिखा है टू कैलकुलेट बिल फॉर अ कस्टमर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग हमें बिल कैलकुलेट करना है, और वो बिल को यहाँ पे कोई इंस्टेंस वेरिएबल तो नहीं है जिसमें हम डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने नीचे, डिस्प्ले के नाम से मेथड बनाना लिखा ना, डिस्प्ले के नाम से मेथड बनाना है टू डिस्प्ले द डिटेल्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करना है। तो टैक्सी नंबर भी देना है, नेम भी देना है, किलोमीटर्स ट्रेवल्ड भी देना है, और बिल अमाउंट भी देना है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं इनके हिसाब से, इनके हिसाब से यहाँ पे कोई दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल तो है नहीं, टैक्सी नंबर है वो हमको टैक्सी नंबर से मिल जाएगा, नेम जो है नेम से मिल जाएगा, किलोमीटर्स ट्रेवल्ड जो है वो कहाँ से मिलेगा, किलोमीटर से मिल जाएगा। लेकिन बिल अमाउंट हम कहाँ से पाएंगे, बिल अमाउंट मतलब बिल को हमें कहीं ना कहीं सेव करके रखना पड़ेगा कितना हो रहा है, तभी उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जो ये कैलकुलेट मेथड है ना, इसको हम क्या करते हैं, डबल टाइप का बना लेते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ किलोमीटर जो है, वैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे रेट जो है ये भी हमारा कैसा है, इंटीजर है, और किलोमीटर जो है वो भी इंटीजर है। तो हम नहीं होता है तो इसको, इसमें हम, इन्होंने रिटर्न टाइप वगैरह की बात नहीं की है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए यूज कर लेंगे। जब हम बिल को कैलकुलेट करेंगे तो बिल को हम रिटर्न कराएंगे यहाँ से। ठीक है, बिल को रिटर्न कराएंगे, तो एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए बना लेते हैं बिल, और इनिशियली ये बिल हमारा कितना है, 0 है, और इसी बिल को हम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न करते हैं बिल को। ठीक है, ठीक, उसके बाद अब इसके बीच में हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना चाहिए, इफ अगर ऐसा हो, लिखा हुआ है कि लेस देन आर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो जो km है, km इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर ऐसा है तो बिल जो होगा, बिल इक्वल टू, रेट जो है वो 25 का है, तो किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 25 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई 25 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एलसिफ का यूज करेंगे, एलसिफ, एलसिफ का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन आर इक्वल टू 6 हो। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी चेक कर सकते हैं, किलोमीटर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 6 हो, क्योंकि अगर 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी तब तो ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे कब जाएगा, जब किलोमीटर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तभी इसके पास पहुंचेगा, और 6 से कम होगी तब पहुंचेगा। सर बट
सर बट उस कंडीशन के हिसाब से किलोमीटर या तो 0 होगा या तो 1 होगा क्योंकि इंटीजर है। हाँ, इसके हिसाब से तो 0 या 1 होगा। तो ये किलोमीटर की वैल्यू अगर 0 होगी तो बिल भी 0 आएगा। यस सर। इसीलिए हमने डायरेक्ट 25 तो नहीं उसमें लिखा है, इसीलिए हमने किलोमीटर लिखा है। सर कंडीशन यूज करने का फायदा क्या? अच्छा, इसका इस वाले कंडीशन का यस सर, मतलब 1 ही आ रहा है एंड में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अब जैसे एक बात मन में आई ना कि अगर किलोमीटर की वैल्यू 0 हो जाती है तब क्या होगा। जैसे या तो हम जैसे इन्होंने दिया है कि लेस देन आर इक्वल टू 1 किलोमीटर है, इस पे 25 रुपए का रेट लग रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको 25 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक। अगर वो 1 भी किलोमीटर नहीं जाएगा तब कितना देना पड़ेगा? 0। 0। तो हमने यहाँ पे किलोमीटर पे डिपेंडेंसी ला दी है कि किलोमीटर की वैल्यू अगर 1 होगी तो 25 रिटर्न करेगा। अगर किलोमीटर की वैल्यू 0 होगी तो 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाई 25 0 हो जाएगा। तो बिल की वैल्यू 0 आएगी। यस। ठीक है यस। भाई। 1 के लिए तो हमको चेक लगाना ही पड़ेगा कि 1 से अगर 1 के बराबर या 1 से छोटा हो तब क्या हो, ये तो हमें लगाना पड़ेगा। और 1 से जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे दिया है, दोनों चीज दिया है कि ग्रेटर देन 1, देखा है ना, किलोमीटर जो हो वो ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6 हो। तो हमने सिर्फ वो लास्ट वाली कंडीशन लिखी है कि किलोमीटर की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 6 हो, क्योंकि जब किलोमीटर की वैल्यू 1 से एबव होगी, 1 से ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। हमारा मकसद था कि ये जो यस सर। पहले लिखा हुआ है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ता, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे। हमें लिखना चाहिए था किलोमीटर इज ग्रेटर देन 1 एंड किलोमीटर इज लेस देन आर इक्वल टू 6। ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते थे कंडीशन, यहाँ पे ऐसे इफ इन ब्रैकेट ये चीज, ठीक है। ऐसे सॉरी, ऐसे हम लिख सकते थे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये फिलहाल के लिए तो अगर इसको नहीं भी लगाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तब भी बात वही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे आएगा, नहीं ज्यादा होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको हटा भी देते हैं तब भी बात बराबर है। ठीक है, यस। यहाँ चलते हैं। बिल इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, किलोमीटर जो है वो किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10, मल्टीप्लाइड बाई 10 यूज होगा, 10 के रेट से लग रहा है। एलसिफ किलोमीटर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन आर इक्वल टू 12, तो हम किलोमीटर इज लेस देन आर इक्वल टू 12 यूज कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोनों कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बिल इक्वल टू, रेट क्या है इसका, 15 का रेट लग रहा है, तो किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 15। एलसिफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर इज लेस देन आर इक्वल टू 18। सिचुएशन में बिल की वैल्यू कितनी होगी, बिल इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 20, 20 के रेट से लगेगा। और लास्ट में क्या है, एबव 18 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे एल्स लगाएंगे, एल्स अगर वो 18 से एबव है, जाहिर सी बात है अगर किलोमीटर की वैल्यू 18 के इक्वल या 18 से लेस है तो ये एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जैसे ही 18 से एबव होगा तो ये एल्स वाला पार्ट, सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ पे जो बिल होगा वो हो जाएगा किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई 25। अच्छा, अब देख लें ये सही है।
अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड लिखेंगे कि डिस्प्ले है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले लिखते हैं। लग रहा है हमें फायदा नहीं मिलने वाला है क्या, कि बिल अमाउंट को अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो कैलकुलेट को कॉल करना पड़ेगा। बिल अमाउंट यहाँ पे कैसे पहुँचाएंगे, लग रहा है हमको इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले, क्योंकि लोकल वेरिएबल जो होता है उसका स्कोप क्या होता है, लोकल होता है, मतलब जिस स्कोप के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे उसी ब्लॉक के अंदर वो एक्सेसिबल होता है, आउटसाइड ब्लॉक एक्सेसिबल नहीं होता है। आगे चल करके एक टर्म पढ़ने के लिए मिलेगा, स्कोप एंड विजिबिलिटी। ठीक है, स्कोप एंड विजिबिलिटी बताएंगे और समझाएंगे उस चीज को। तो डिस्प्ले में हमें क्या करना है, जो जो फॉर्मेट यहाँ दिया है ना टैक्स एनो, इस तरीके से हमको डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर लिखेंगे, पहले क्या लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा में टैक्सी एनओ, ये पहला हो गया। इसके बाद हमें कुछ स्पेस देना है तो हम स्लैश टी का यूज करेंगे। ठीक है, स्लैश टी का, फिर यहाँ पे नेम लिखेंगे, फिर से स्लैश टी, फिर लिखेंगे किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, डबल एल ई ट्रेवल्ड, फिर हम स्लैश टी का यूज करेंगे, स्लैश टी, और फिर लिखेंगे बिल अमाउंट। स्लैश टी कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये बदलता रहता है। हम लोग स्लैश टी को अभी हम जज करा देंगे स्लैश टी कैसे काम करता है। कोई उसका फिक्स स्पेस नहीं है कि वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो वेरी करता रहता है। वो वन मतलब 0 से लेकर के 8 तक वो वेरी करता रहता है। हो सकता है 0 भी ऑक्युपाई कर सकता है, हो सकता है 1 ऑक्युपाई करे, हो सकता है टोटल 8 ऑक्युपाई करे, ये चीज हम बता दें। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम प्रिंट का यूज करते हैं, प्रिंट का यूज करेंगे। तो पहले हम क्या डिस्प्ले कराएं, टैक्सी एनो, टैक्सी एनो, इसको हम डिस्प्ले कराएंगे, सॉरी टैक्सी एनो, और इसके साथ हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटनेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पे स्लैश टी का यूज कर पाए। स्लैश टी एक स्केप सीक्वेंस है, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहलाता है। ठीक है, जिसका हमें इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, बट वो कैरेक्टर नहीं दिखता, हमें सिर्फ उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद क्या करेंगे, एक दूसरी लाइन क्रिएट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम चाहते तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते थे, हम चाहेंगे तो इसको अलग अलग लाइन में लिखेंगे। नेम डिस्प्ले करेंगे, यह थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में और इजी टू यूज है। तो यहाँ पे हम स्लैश टी यूज कर लेते हैं फिर से। इसके बाद एक और है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर हम डिस्प्ले क्या कराएंगे, किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, यानी कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो किलोमीटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लैश टी 2 बार लिखने वाले हैं। ठीक है, स्लैश टी कम से कम 2 बार लिखने वाले हैं। और ये चीज़ हम यहाँ से पता भी लगा सकते हैं, जो स्लैश टी होता है ना, वो मान के चलते हैं करीबन 8 8 कैरेक्टर्स ऑक्युपाई करता है। अभी हम लोग जब आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे वो किस तरीके से आ रहा है, उसके हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेंगे और वहाँ पे हम समझा भी देंगे कि ये काम कैसे करता है। और एक और है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे हमको जरूरत है, अब इन्होंने लिखा है टू कैलकुलेट बिल फॉर अ कस्टमर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस किलोमीटर ट्रेवल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द मेन मेथड एंड कॉल ऑल द अबव मेथड इन इट। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेन मेथड है उसी के अंदर से हमें इस कैलकुलेट को कॉल करना है। क्या वो किसी स्क्रिप्ट हो गया है क्या, नहीं, ठीक ठीक है।
ओके, कुछ मिस तो नहीं हुआ जयंत, कुछ मिस हो गया क्या? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे एरर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एरर देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं पे अगर वो रहता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इसमें एरर देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे एरर है और यहाँ पे एरर नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न है। अब ये जो प्रिंट मेथड है ना, ये प्रिंट राइटर के नाम से एक क्लास होगा, उसके पास है। प्रिंट एलन प्रिंट राइटर के नाम से एक क्लास है, उसके पास ये मेथड्स हैं। हम चाहें तो देख सकते हैं, 1 मिनट के लिए हम दिखा दें, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग हमें पढ़ना है, तो उसमें भी ये चीज़ें हमारे हेल्प की, हमारे लिए काम करेंगी। थोड़ा सा हम CMD दिखा दें। जावा पी, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा? जावा डॉट IO डॉट प्रिंट राइटर, WRITR। जरा आप चेक करें, देखिए यह क्या इसी के पास है, ये रहा। प्रिंट राइटर के नाम से एक क्लास है, विजिबल है, सबको दिख रहा है। प्रिंट राइटर के नाम से एक क्लास है, और इसके पास कितने मेथड्स हैं ये प्रिंट के नाम से? ये रहा। एक प्रिंट है जिसके अंदर बूलियन एक्सेप्ट करता है, एक प्रिंट है जिसके अंदर कैर एक्सेप्ट करता है, फिर इंटीजर टाइप का एक्सेप्ट करेगा, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेक्टर का एरे एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर सकता है। टोटल कितने मेथड्स हो गए? यहाँ से लेके यहाँ तक के मेथड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 मेथड्स हैं जो प्रिंट के नाम से हैं, लेकिन इनके पैरामीटर क्या है? अलग अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रिंट राइटर क्लास के अंदर जो प्रिंट मेथड है वो क्या है? ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड क्यों है? ओवरलोड करने की जरूरत क्या है? हमें सेम नेम से, जैसे प्रिंट का मतलब क्या है कि हम प्रिंट देना चाहते हैं, हमारा मकसद तो यही है, तो सेम नाम से वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं, और यही कंसेप्ट कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट, मतलब सेम काम को अलग अलग तरीके से कर सकता है। कहते हैं ना पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मेनी, और फॉर्म, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है जो प्रिंट कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से कर रहा है, ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। तो इसके टोटल 9 मेथड्स हैं। अगर हम बुलियन बुलियन वैल्यू देते हैं तो ये बुलियन वाला कॉल हो जाता है, कैर वैल्यू देते हैं तो कैर वाला कॉल हो जाता है, इंट देते हैं तो इंट वाला कॉल हो जाता है। लेकिन कभी भी हमें महसूस नहीं होता है कि हम ये 9 मेथड्स अलग अलग बने हैं और उन्हें हम यूज कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम एक ही मेथड कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रिंट कॉल किया है, कितनी बार कॉल किया? एक बार तो यहाँ कॉल किया है प्रिंट को, तो जब यहाँ पे कॉल किया है तो इंटीजर वाला कॉल हुआ होगा, क्यों? अच्छा नहीं, इंटीजर वाला नहीं, ये स्ट्रिंग वाला कॉल हुआ है। स्ट्रिंग वाला क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ होगा, टैक्सी एनो जो है वो इंट है, और ये हमने क्या किया है? डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, इसका मतलब स्ट्रिंग है। तो ये दोनों सबसे पहले आपस में इवेल्युएट होते हैं, आपस में कॉन्कैट होते हैं। कॉन्कैट होने के बाद तब वो प्रिंट को पास होते हैं। कॉन्कैट होने पर ये स्ट्रिंग बनेगा, तो ये स्ट्रिंग वाला कॉल होगा। अगर ये स्लैश टी नहीं होता तब कौन सा कॉल होता? तो इंट वाला कॉल हो जाता। नेम के लिए स्ट्रिंग वाला कॉल हो जाता, और किलोमीटर के लिए इंट वाला कॉल हो जाता। लेकिन ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसके अंदर पैरामीटर पास ना होता, यहाँ पे है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। ये एक डिफरेंस है। प्रिंट और प्रिंटलन में क्या डिफरेंस है? ये एक डिफरेंस है कि जो प्रिंटलन मेथड होता है, मतलब प्रिंटलन है, उसका एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड है, लेकिन प्रिंट का नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड नहीं है, ठीक है। जो प्रिंट एलन है उसके पास ये मेथड्स हैं, ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मेथड अधिक है, ठीक है, एक मेथड क्या है? अधिक। ये यही है डिफॉल्ट जो नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। तो इसकी फंक्शनैलिटी कुछ अलग है, ये लाइन चेंज कर देता है, ऐसे ऐसा है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
सामने आ गया तो हम सोचे बता देते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम लिखने वाले हैं, और ये लाइन चेंज करेगा, इसकी ज़रूरत है नहीं फिलहाल, हमें इसको हटा लेते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम अराइज ये हो जा रही है हमारे लिए कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो बिल की वैल्यू आएगा, और बिल की वैल्यू लाने के लिए हमें इस कैलकुलेट को कॉल करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट को कॉल करें तो कर सकते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट को कॉल कर सकते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट को कॉल कर सकते हैं, और ये वैल्यू भी डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और ये सबसे लास्ट है, तो हम यहाँ पे प्रिंट या प्रिंट एलन दोनों यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इस अरे क्या लिख दिया मैंने, एलन, सॉरी एलन, ठीक है। ये सही है, ये गलत नहीं आएगा। अभी हम इसमें चेंज करेंगे, ठीक है, इसमें हम चेंज करेंगे। मेन मेथड लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमने बनाया स्ट्रिंग एरे args। अब यहाँ हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है टैक्सीमीटर का, टैक्सी मीटर obj इक्वल टू न्यू टैक्सी, टैक्सी मीटर, और ये रहा इसका कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले किसको कॉल करना है, इनपुट को कॉल करना है। तो obj डॉट इनपुट, ठीक। अब ये जो इनपुट को कॉल करने के बाद ये जो कैलकुलेट है, इसको कॉल करने की जरूरत तो नहीं है अभी, क्योंकि वो कहाँ से कॉल कर रहे हैं हम, डिस्प्ले के अंदर से। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डिस्प्ले को कॉल कर दें, obj डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले, ठीक है। इसको हम कंपाइल और रन कराते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, इसको रन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इनपुट मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ पे नेम देना है, अभय दे दिया हमने, एंटर किया। इसके बाद क्या चाहिए, टैक्सी का नंबर चाहिए, टैक्सी का नंबर मान लेते हैं 245 है, एंटर किया। कितने किलोमीटर ट्रेवल किए, तो मान लेते हैं हमने 15 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, ठीक है, एंटर किए। ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, टैक्सी नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है। ये किलोमीटर ट्रेवल्स जो है ना, ट्रेवल्ड, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की इशू आ रही है, ये इसको अभी हम एक स्लैश टी और लगाएंगे, थोड़ा और खिसक जाएगा, ठीक है। बिल अमाउंट तो लगभग ठीक जगह पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा आगे खिसकाना है, और इसको भी थोड़ा आगे खिसकाना है। अच्छा, ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। हुआ क्या होगा इसमें, पहले इनपुट कॉल किया हमने, उसके बाद डिस्प्ले कॉल किया। तो जब डिस्प्ले कॉल किया तो उस डिस्प्ले के अंदर से कैलकुलेट कॉल हुआ है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमें क्या करना है, हमें तीनों मेथड जो हैं वो उनको हमको कहाँ से कॉल करना है, मेन मेथड के अंदर से कॉल करना है। ये इन्होंने एक थोड़ा छोटी सी प्रॉब्लम फंसा दी है। तो कोई नहीं, हम इनके हिसाब से चल लेते हैं। इनके हिसाब से अगर चलना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो बिल के नाम से हमने वेरिएबल, लोकल वेरिएबल बनाया है, इसको हमको करना पड़ेगा ग्लोबल, तभी तो हर एक मेथड के पास एक्सेसिबल होगा। तो हम इसे बनाएंगे ग्लोबल, यहाँ पे चलेंगे और बना लेंगे। क्या कर सकते हैं, इन्होंने क्वेश्चन ही वैसे दे रखे हैं, प्राइवेट बिल, सॉरी प्राइवेट इंट बिल, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हम इनिशियलाइज करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, कर भी सकते, क्योंकि वो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल का पार्ट नहीं है। फिलहाल ये इंस्टेंस वेरिएबल ही है, इंस्टेंस वेरिएबल ही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इन्होंने ऐसी प्रॉब्लम भी फंसा रखी है। या तो इसको स्टैटिक बना के रखे, लेकिन कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, स्टैटिक बनाएंगे फंसेगा मामला, ठीक है। तो इसकी जरूरत यहाँ पे खत्म हो गई, इसकी जरूरत। अब क्या हो गया, हम इसकी भी जरूरत खत्म कर लेंगे, क्योंकि वेरिएबल हमारा पूरे क्लास में कहीं भी एक्सेसिबल है। तो फिर रिटर्न कराने का कोई मतलब तो रहा नहीं, क्यों रिटर्न कराएंगे हम बेवजह, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की भी जरूरत खत्म हो गई, इसकी भी जरूरत को हमने हटा दिया। अभी कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जहाँ से कॉल हो रहा था वहां पे प्रॉब्लम आएगी, तो हमने इसको भी हटा दिया।
क्योंकि वेरिएबल तो हमको अब ग्लोबली एक्सेस हो रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है, तो बिल को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। अच्छा, और कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, ये जो हमने लिखा हुआ है नेम, इसके बाद एक स्लैश टी की हमें जरूरत थी ताकि नेम के बाद कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे सके, किलोमीटर थोड़ा और खिसक सके, और किलोमीटर की जो वैल्यू आएगी उसको हम थोड़ा और मूव करेंगे। जैसे ये 2 स्पेस दिए हुए हैं, एक और दे देते हैं स्लैश टी, थोड़ा और आगे मूव कर जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से कॉल करेंगे ओबीजे डॉट बिल को, सॉरी कैलकुलेट को, ठीक है। इन्होंने जैसा कहा हुआ, मतलब कुछ चीजें तो इनकी फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ तो अपने से करना पड़ेगा, क्योंकि बिल जो है इनके हिसाब से मेंबर वेरिएबल नहीं है, लेकिन हमें मेंशन करना पड़ा इनके क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। ओके, इनको देना चाहिए था कि बिल के नाम से एक मेंबर वेरिएबल भी होगा, ऐसा इनको लिखना चाहिए था। अभी इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। तो कहीं कहीं पर खुद से चेंजेस करने पड़ सकते हैं, और जो चीज़ें हमने अलग से ऐड किया है तो उसके लिए हमको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन भी देना चाहिए कि हमने किस लिए उसको यूज किया। पैसेंजर का नेम, सॉरी विनय, टैक्सी नंबर और किलोमीटर ट्रेवल्ड। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया, ये ज़्यादा चला गया क्या? अच्छा हाँ, ये दिक्कत किसकी है, दिक्कत इसकी है। अगर यहाँ पे कुमार होता तो ये थोड़ा सा और खिसक गया होता, थोड़ा सा यहाँ पे और खिसक जाता। तो ये जो हम वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है। हम इसको दिखाते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये हम एग्जैक्ट मैच नहीं करा पाएंगे, ठीक है, कभी भी नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, यहीं पे हम एक इसको हम कमेंट कर लेते हैं, इतने सारे को थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर लेते हैं इनको। कैसे कमेंट करेंगे, कोई शॉर्टकट तो है नहीं, ठीक है। मल्टीलाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं हम लोग ऐसे सिचुएशन में। ये रहा, ठीक है, मल्टीलाइन कमेंट है। हम यहाँ पे इसको एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। प्रिंट करेगा, लाइन चेंज करेगा। हमने यहाँ पे लिखा अब है, ठीक है, अब है, ठीक, अब है लिख दिया, ठीक है। अब है लिखने के बाद हमने लिखा कुमार, KUMAR, कुमार। ये दोनों हमने आपस में सटा दिए हैं, इसमें गैप नहीं है, ठीक है। अभी हम इसे कंपाइल और रन अगर करते हैं, कंपाइल और रन, ठीक है, तो ये बीच में कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, हम क्या करें, हम यहाँ पे स्लैश टी का यूज करते हैं, इसके बीच में स्पेस देने के लिए हम स्लैश टी इसका यूज करते हैं। तो ये कितना स्पेस देगा, ये मैटर करता है कि ये कितना स्पेस देगा। चेक करते हैं एक बार, फिर हम इसको एनालाइज करते हैं। कंपाइल एंड रन, ठीक है। अभी इसने इतना स्पेस दिया, अब ये कितना स्पेस है ये कैसे पता चलेगा, तो ये एक्चुअल में पता चलता है यहाँ से। जब कभी कंसोल पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो ये क्या करता है, मतलब ये कैलकुलेट करता है इस तरीके से। यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल, यहाँ पे देखे जाएं तो ये 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स ये हैं, और इसके बाद 3 कैरेक्टर्स ये हैं। ये टोटल जो है ना, ये 3 कैरेक्टर्स के इक्विवेलेंट है। ये इतना जो जगह बच रहा है 3 कैरेक्टर की, उसके बाद ये कुमार लिखा गया है। इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं, इस चीज को वेरीफाई करते हैं। कंसोल पे होता, CMD पे वहां पे वो दिख जाता है, इस पे वो पूरा का पूरा कवर कर ले रहा है। अगर हम यहाँ से ये दोनों हटा दें, ये दोनों हटा देते हैं, अभी भी कुमार उसी जगह मिलेगा जहां पे लिखा हुआ था, वहीं मिलेगा कुमार। ध्यान देंगे हम लोग। ये रहा कुमार, यहीं पे, यहीं अपने जगह पे पड़ा हुआ है। ABH के बाद
जितना स्पेस बचता है वो सब के सब कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, स्लैश टी ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देख सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। हर्षिता, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। स्लैश टी बिल्कुल ऐसे काम करता है। मतलब ऐसा है कि 8 कैरेक्टर्स को बांटा गया है, 8 कैरेक्टर्स को। मान लेते हैं अभी हम इसको क्या कर दें ना, 8 कैरेक्टर अगर हम कंप्लीट कर दें, जैसे ये लिखा है ना ABHAY, अब है 3 हो गया, और 1 2 3, अभी बीच में कोई स्पेस ही नहीं बचेगा। बचेगा? बचना चाहिए, 8 है ना, बचना चाहिए। देखते हैं, अब पूरे के पूरे 8 बच जाएंगे। ये इतना जो यहाँ पे स्पेस आया ना, ये टोटल 8 का है, 8 स्पेस इसने कवर किया हुआ है ऐसा। और सर अगर बस 1 2 होता तो एक ही बस स्पेस छोड़ता। हाँ, अब ये क्या करेगा, हाँ टोटल, हाँ एक एक स्पेस देता है ये। देखते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो जैसे 7 तो ये कवर कर रखा है, 7 ये कर रखा है, और एक ये कर रखा है, एक ये कर रखा है। ये रहा एक स्पेस, सिंगल स्पेस। ठीक है, मतलब जो 8 कैरेक्टर्स हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक तो जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो हैं, और एक स्लैश टी है। वो दोनों मिल करके वो 8 स्पेसेस बनाए हुए हैं। जितना कैरेक्टर स्पेस, मतलब जो जो ग्राफिक कैरेक्टर मतलब ABCD या 1 2 हो गया, वो जितना ऑक्युपाई कर लेगा, बाकी जो बचेगा वो स्लैश टी को असाइन हो जाता है कि वो स्लैश टी है। वो फ्लेक्सिबल होता है इस तरीके से। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स मतलब स्लैश टी जो है वो 8 कैरेक्टर के बराबर होता है, बट वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर है अभी, इसमें कोई डाउट नहीं है? यस नो। इसको डिलीट कर दें? यस सर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। जो क्वेश्चन हो गए हम लोग के, 2012। ठीक है, 2012 का पेपर। ओह नो, कट गया कट गया कट गया, लाइट कट गया। 2 मिनट कम से कम वेट करेगा। सिस्टम मम्मी, मेरा मोबाइल जानती हैं, चार्जिंग में है। सिस्टम बोले नहीं क्या सोचना।
ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, लाइट कट गई थी। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन पेपर 12 को हम सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, इसमें दिया हुआ है एक डिफाइन अ क्लास कॉल्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के नाम से हमें एक क्लास बनानी है। ठीक है, चलते हैं, एक क्लास बनाते हैं लाइब्रेरी के नेम से। लाइब्रेरी के नाम से एक क्लास बनाते हैं। इसमें से जितनी अनयूज्ड चीजें हैं उनको हटा लेते हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, उसके बाद ये चीजें हैं इनको हम रिमूव कर लेते हैं। इनको हम फिर से लिखेंगे क्वेश्चन। क्या करना है यहाँ पे हमें, इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स किस किस टाइप के हैं, प्राइवेट इंट टाइप के। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग का मिस्टेक है, इसको ध्यान रखेंगे। INT कैपिटल से नहीं स्टार्ट होता है, स्मॉल से होता है। कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है, और कीवर्ड्स हमेशा कैसे होते हैं, लोअर केस में होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ACC_num। ठीक है, स्टोर द असेशन नंबर ऑफ द बुक। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, टाइटल, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग अथर, प्राइवेट स्ट्रिंग अथर। 3 वेरिएबल्स हैं। इसके बाद मेंबर मेथड्स हैं, मेंबर मेथड्स क्या है, वॉइड इनपुट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर नहीं है इसमें, कंस्ट्रक्टर हमारे लिए कौन बना देगा, कंपाइलर क्रिएट कर देगा। पब्लिक वॉइड इनपुट, इनपुट का मेथड है। टू इनपुट एंड स्टोर द असेशन नंबर टाइटल एंड अथर। ठीक है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें असेशन नंबर इंटर करा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर असेशन नंबर। ठीक है, असेशन नंबर लिख लेते हैं पूरा, क्या करना है, ऑफ द बुक। ठीक है, बुक इंटीजर टाइप का है, तो सॉरी, असेशन ACC_num SC डॉट नेक्स्ट इंट। और इसके बाद हमें स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है। स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट करना है तो हम क्या करें, पहले बफर को क्लियर कर दें। SC डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज कर लें, तो ये क्या करेगा, बफर को क्लियर कर देगा। इसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख लें, इंटर बुक टाइटल, बुक टाइटल। ठीक है, बुक का टाइटल एंटर करना है। टाइटल नाम से वेरिएबल है TITLE टाइटल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन LINE लाइन। ठीक है, इसके बाद हमें अथर स्टोर करना है, आउट डॉट प्रिंट एंटर बुक अथर, बुक अथर। ठीक है, तो अथर इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इनपुट का काम हमने कर लिया। उसके बाद क्या है, वॉइड कंप्यूट है।
कंप्यूट का मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड कंप्यूट कंप्यूट के मेथड में क्या है, कंप्यूट के मेथड में, ठीक है, टू लिखा है टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ डेज लेट, मतलब कितने डेज लेट हुए, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में लेट पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए दिया है टू एक्सेप्ट द नंबर ऑफ डेज लेट, कितने दिन लेट हुआ है, फिर कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फाइन, फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइन को, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फाइन चार्ज एट द रेट ऑफ 2 पर डे, मतलब जितने दिन लेट होगा 2 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन चार्ज करना है, और उसको डिस्प्ले भी कराना है, ठीक है, उसको डिस्प्ले भी कराना है। उसके बाद लिखा है वॉइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द डिटेल्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, और डिस्प्ले में एसेसन नंबर, टाइटल और अथर डिस्प्ले कराना है, फाइन को जो डिस्प्ले कराना है वो कंप्यूट में ही डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। और लिखा है राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड कॉल द अबव मेंबर मेथड, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाएगा, sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। अच्छा, हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट दो बार बनाया है, हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट कितनी बार बनाया, दो बार। अगर यही स्कैनर का ऑब्जेक्ट ना हम यहाँ पे बाहर बना लेते ना, तो एक ही बार बनाना पड़ता है, एक ही बार, कोई नहीं, दोबारा बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम डॉट इन, अच्छा कुछ एरर आया क्या यहाँ पे, अच्छा डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, इस वजह से एरर आ गया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर ऑफ डेज लेट, एंटर नंबर ऑफ डेज लेट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डेज लेट हुए हैं वो हम एंटर कराएंगे। एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे डेज लेट के नाम से, कितने डेज लेट हुए। लोकल वेरिएबल कभी भी बनाया जाए तो अंडर स्कोर के साथ, जैसे लिखा ना हमने डेज अंडर स्कोर लेट, लोकल वेरिएबल कभी बनाया जाए तो ऐसे बनाया जाए, अगर मोर देन 1 वर्ड कंटेन करता है तो अंडर स्कोर के साथ सेपरेट करके लिखा जाए, हो जाएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट, नंबर ऑफ डेज जो होगा वो इंटीजर में होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फाइन चार्ज, यहीं पे डिस्प्ले करा के कैलकुलेट भी कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फाइन चार्ज, कितना फाइन लगेगा इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। कैसे डिस्प्ले होगा, जो जितने दिन लेट हो रहा है, डेज लेट जो है, डेज अंडर स्कोर लेट मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 2, 2 के रेट से इसको हम एनक्लोज कर लेते हैं, इसके साथ पैरेंथेसिस के साथ ग्रुप कर लेते हैं, ताकि पहले डेज लेट कैलकुलेट हो जाए, कितना डेज लेट हुआ उसका फाइन कैलकुलेट हो जाए, उसके बाद वो डिस्प्ले करे, ठीक है। इसका काम कंप्लीट हो गया कैलकुलेट का। फिर आते हैं डिस्प्ले पे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, हमें क्या डिस्प्ले करना है, सेशन नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, टेबल के फॉर्म में, तो लिखेंगे एसेशन नंबर, उसके बाद से
स्लैश टी दे देते हैं, एक टी, ठीक है, एक टी काफी है। टाइटल, TITLE टाइटल दे देते हैं, फिर वन टाइप स्पेस अथर, अथर। इसके बाद हमें डिस्प्ले करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। पहले हमें एसेशन नंबर ACC_num प्लस, और यहाँ पे हमको स्पेस देना पड़ेगा। तो जो एसेशन नंबर स्पेलिंग लिखा है वो काफी बड़ा है। मान लेते हैं एसेशन नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 4 डिजिट 5 डिजिट ऐसे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक स्लैश टी लगाएंगे और एक और लगा देंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पेस दे देगा। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इसके बाद हमें टाइटल देना है, टाइटल। इसके बाद फिर वन टाइप स्पेस दे देते हैं। हो सकता है टाइटल बड़ा छोटा हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि मैनेज रहे। अगर हम एग्जाम में लिखते हैं और एक एक स्लैश टी लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म होता ही इसीलिए ताकि हम टैब का यूज कर सकें। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सबसे लास्ट है तो प्रिंट एलन लगा सकते हैं। प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अथर को डिस्प्ले करना है, अथर को डिस्प्ले करना है। स्लैश टी की जरूरत नहीं है लास्ट में, सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जितने भी मेंबर मेथड्स हैं उनको कॉल करना है, मेन मेथड बनाना है और कॉल करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी obj इक्वल्स टू न्यू लाइब्रेरी। उसके बाद obj डॉट, पहला मेथड है इनपुट के नाम से, इनपुट को कॉल करेंगे, इनपुट, ठीक है। obj डॉट कंप्यूट को कॉल करेंगे। उसके बाद डिस्प्ले को कॉल करेंगे, obj डॉट डिस्प्ले को कॉल, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। कुछ एरर आ गया, कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई क्या लिखने में, कंप्यूटर हो गया स्पेलिंग, क्या एरर हो गया। बुक का नेम मान लेते हैं मैथ्स की बुक है, एंटर करेंगे। अरे क्या हो गया इसको, अच्छा बुक नंबर, नंबर है वो इसीलिए ये, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, एक्सेप्शन आ गया तो एक्सेप्शन भी थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग। ये एक्सेप्शन जो आया है ना, इसमें लिखा है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आया है। और इसमें लिखा भी है कि कहाँ पे आया, तो यहाँ पे लिखा है लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी नाम से जो क्लास है डॉट इनपुट, इसके नाम, इनपुट के नाम से जो मेथड है इसके अंदर आया है, ठीक है। लाइब्रेरी डॉट इनपुट इसके अंदर आया है। और कहाँ पे आया है, लाइब्रेरी डॉट जावा के नाम से जो फाइल है इसके लाइन नंबर 14 पे आया है, ठीक है। लाइन नंबर 14 पे आया है। तो लाइन नंबर 14 कहाँ है, ये रहा लाइन नंबर 14, यहाँ पे एरर आया है इस जगह, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे दिखा रहा है, लाइब्रेरी डॉट मेन लाइब्रेरी डॉट जावा 38, ये किस लिए दिखा रहा है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। होता क्या है कि जब भी ये प्रोग्राम हमारा रन करता है, जेवीएम कॉल करता है किसको, मेन को। और जब मेन को कॉल करता है, जैसे ही कॉल करता है, होता क्या है कि इसमें एक कंसेप्ट होता है मल्टी थ्रेडिंग, मतलब थ्रेड का कंसेप्ट, थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी जेवीएम कॉल करता है तो एक थ्रेड बनाता है, ठीक। और जब एक थ्रेड बनाता है तो जितने भी मेथड कॉल्स होते हैं, ठीक है,
तो थ्रेड क्या करता है, एक थ्रेड बनता है जब एक प्रोग्राम हमारा रन करता है, तो वो क्या करता है, वो जितने भी मेथड कॉल होते हैं उनके लिए एक स्टैक बनाता है। आगे इंटर में चल के स्टैक पढ़ने के लिए मिलेगा, वो एक एरे ही होता है, ठीक है, स्टैक बनाता है जिसके अंदर मेथड कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कौन मेथड्स कॉल हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखता है। तो सबसे पहले ये मेन मेथड कॉल हुआ है, यहाँ पे लिखा भी होगा शायद इसने, इतनी इन्फॉर्मेशन शायद इसने दिया नहीं है, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर यही चीज कंसोल पे रन कराए होते तो हमें काफी कुछ देखने के लिए मिल जाता, इसके अलावा भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलता, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मैसेज में कुछ शॉर्ट कर दिया। तो सबसे पहले कौन सा रन करता है, सबसे पहले इन्होंने हमने मेन को कॉल किया तो ये वाला कॉल हुआ है obj डॉट इनपुट, यहाँ से कॉल हुआ है, कंट्रोल हमारा चला गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो उसने रिकॉर्ड कर लिया कि यहाँ पे एक्सेप्शन आया, ये कहाँ से कॉल किया गया था, लाइन नंबर 38 से कॉल किया गया था। तो ये दोनों के दोनों इसने यहाँ पे रखा हुआ है कि यहाँ पे आया, सबसे पहले जो लेटेस्ट होता है वो यहाँ लिखता है कि 14 पे आया है, 14 के बाद यहाँ पे 38 पे आया है। ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट बोलते हैं इसको। आगे चल करके इंटर फर्स्ट ईयर में एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक है, उसको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वहाँ उस जगह हम लोग कुछ डीप में ही पढ़ लेंगे अगर आगे चल करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिकॉर्ड रखता है जिसको हम स्टैक ट्रेस बोलते हैं। तो ये इनपुट मिसमैच की प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं हम फिर से इसको रीरन करते हैं, इसको फिर से रीरन करते हैं, ये रहा। इसको रन टाइम एरर बोलते हैं, एक्सेप्शन जो है एक रन टाइम का एरर है जो रन टाइम पर आता है, इनपुट टाइप की प्रॉब्लम थी इस वजह से इसको हैंडल भी किया जाता है। हमने एक का नंबर दे दिया, मान लेते हैं हमने 100 दे दिया सेशन नंबर, टाइटल दे दिया हमने मैथ्स, बुक अथर हमने कुछ भी दे दिया, नंबर ऑफ डेज कितने लेट हुए हैं, मान लेते हैं 3 डेज लेट कर दिया हमने, तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया है, फाइन कितना चार्ज किया है, 3 2 6 चार्ज किया है, सेशन नंबर हो गया, और ये टाइटल जो है वो थोड़ा सा दूर हो जा रहा है, एक और स्लैश टी लगाना पड़ेगा तब ये थोड़ा सा मेंटेन होगा, आई होप एक और स्लैश टी लगानी पड़ जाएगी। यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, ये जो टाइटल है बुक का, इसके साथ सेशन नंबर के बाद एक और स्लैश टी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको डिस्प्ले करने के बाद ये कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस दे उसको, स्लैश टी, ठीक है। अब हो सकता हो थोड़ा सा मैनेज्ड रहे, आई होप हो जाना चाहिए, ठीक। ये सही है, ये प्रॉपर रन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाएं क्या, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लें। हेलो, टाइम टाइम है तो कर ले सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। दिव्यांशु, सर हमको नहीं है। कैसा कैसा, नहीं समझे। सर हमको दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर होमवर्क वगैरह मिला हो तो, हर्षिता। नो सर, नहीं दिक्कत तो। ठीक ठीक है, हम मान लेते हैं, हम पूछ ले रहे हैं ना, अच्छी बात है। कहीं अगर क्लास में होमवर्क मिला हो उसको टाइम देना हो तो फिर उसके लिए दिक्कत है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम एक और बनाते हैं न्यू क्लास, किस नाम से बनाएंगे देखते हैं। 2011 का पेपर, बीच में यहाँ पे 2020 का पेपर और 2021 का पेपर जो है वो मिसिंग है, देखेंगे उसके लिए क्या कर सकते हैं, खोजेंगे कहाँ मिलता है। हाँ, ये है मोबाइक के नाम से, इसको कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, एक बार और कर लेते हैं। ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये काफी फंसाता है, मोबाइक, ठीक है, मोबाइक के नाम से है, मोबाइक के नाम से, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट
जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, इसके बाद इनको रिमूव कर लेते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स लिखने हैं हमें। इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है, इंट बी एन ओ, प्राइवेट इंट बी एन ओ। इसका काम क्या है? टू स्टोर द बाइक नंबर्स। ठीक है, बाइक का नंबर स्टोर करने के लिए। फिर पी एच एन ओ, फोन नंबर ऑफ कस्टमर, प्राइवेट इंट पी एच एन ओ। ठीक है, उसके बाद दिया है नेम, स्ट्रिंग टाइप का, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, नेम ऑफ कस्टमर। फिर प्राइवेट इंट डेज, टू स्टोर द नंबर ऑफ डेज द बाइक इज टेकन ऑन रेंट। बाइक कितने दिन के लिए रेंट पर लिया गया है उसको स्टोर करने के लिए डेज का यूज करेंगे। और फिर इंट चार्ज, प्राइवेट इंट चार्ज, ठीक है। टू कैलकुलेट एंड स्टोर द रेंटल चार्ज। ठीक, अभी बनाएंगे मेंबर मेथड्स। मेंबर मेथड्स, मेंबर मेथड्स या मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस। पहला मेथड है वॉइड इनपुट के लिए, पब्लिक वॉइड इनपुट, टू इनपुट एंड स्टोर द डिटेल ऑफ द कस्टमर। ठीक है, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले नेम स्टोर करा लेते हैं कस्टमर का। वो बीच में जो एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन लिख रहे थे उसकी दिक्कत दूर हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर के बाद स्ट्रिंग देंगे तो हमको जाहिर सी बात हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले उसका नेम दे देते हैं, इंटर कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर हम मेंटेन कर सकते हैं अपने तरीके से। नेम इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसके बाद डॉट आउट प्रिंट स्पेलिंग की मिस्टेक है यहाँ पे, SYSTEM सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर बाइक नंबर, इंटर बाइक नंबर। ठीक है, बाइक नंबर देंगे इसको, BNO इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट BNO हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फोन नंबर, बाइक नंबर के बाद फोन नंबर, PHONA, इंटर फोन नंबर, PHNO SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये हो गया। इसके बाद क्या चाहिए, फोन नंबर हो गया, कितने डेज के लिए रेंट पर चाहिए, इंटर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज फॉर रेंट। सही है, फॉर टेकन ऑन रेंट। ठीक है,
कितने दिनों के लिए हमको रेंट पे चाहिए, उसके लिए नंबर ऑफ डेज। तो ये स्टोर करेंगे डेज के अंदर, सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, क्लियर है, हमारा यहाँ तक का काम हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक इन्होंने मेथड गलती लिखा हुआ है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो जैसा इन्होंने लिखा वैसा बिल्कुल लिखेंगे, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो जैसा इन्होंने लिखा वैसा ही लिखेंगे हम लोग, पब्लिक वॉइड, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो लिखा रहे उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो चेंज करना होगा वो जो चेक करेगा वो समझ लेगा। ठीक है, हमने वाइड कंप्यूटर ही लिख दिया। तो कंप्यूट द रेंटल चार्ज, रेंटल चार्ज कंप्यूट करने के लिए द रेंट फॉर अ मोबाइल इज चार्ज ऑन द फॉलोइंग बेसिस। फर्स्ट 5 डेज के लिए 500 पर डे लग रहा है, नेक्स्ट 5 डेज के लिए 400 पर डे लग रहा है, और रेस्ट ऑफ द डेज के लिए 200 पर डे लग रहा है। तो ठीक है, इफ अगर डेज की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 5 हो, लेस देन आर इक्वल टू 5 का मतलब 1 डेज भी हो सकता है, 2 डेज भी हो सकता है, 3 डेज भी हो सकता है। ऐसे केस में क्या होगा, जो चार्ज बनेगा, चार्ज वो कितना होगा, नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज हमने रेंट पे लिए हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 500। ठीक है, उसके बाद एलसिफ, एलसिफ अगर नंबर ऑफ डेज 5 से अबव होता है, मतलब 6 डेज या 7 डेज इस तरीके से होता है, तो नेक्स्ट 5 डेज का मतलब क्या हो गया कि अगर नंबर ऑफ डेज जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 हो, लेस देन आर इक्वल टू क्या हो 10, क्योंकि 5 से अगर अबव होगा तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, 10 से छोटा होगा तो भी एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब अगर 6 होगा, डेज 6 होगा तब भी यही पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, 7 होगा तब भी यही एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे जो चार्ज लग रहा है वो कैसे लग रहा है, फर्स्ट 5 डेज का तो 500 के रेट से लगेगा, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 500 के रेट से लगेगा, प्लस बाकी का जो बचा, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उसमें से ये 5 डेज माइनस कर देंगे। मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ डेज 6 है तो 5 माइनस करेंगे तो 1 डे बचेगा, तो वो जो 1 डे का चार्ज होगा वो 400 के रेट से लगेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे पहले किए हुए थे, और ये वाला दिक्कत करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। एल्स, और लास्ट में दिया है रेस्ट ऑफ द, मतलब 10 डेज के बाद जो है, ठीक है ना, फर्स्ट 5 डेज दिया है, नेक्स्ट 5 डेज दिया है, फिर रेस्ट ऑफ द डेज मतलब बाकी जो बचता है। देखते हैं जो इसका चार्ज कैलकुलेट होने वाला है, फर्स्ट 5 डेज का लगेगा 500 के रेट से, प्लस उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 डेज, मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ डेज 10 से ज़्यादा होता है, 11 हो या 12 हो या 30, तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये दो पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक तो फर्स्ट 5 डेज, फिर नेक्स्ट 5 डेज, और फिर बाकी रेस्ट जो बचा हुआ है। तो 5 मल्टीप्लाइड 400 प्लस, अब जो बचा, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज था उसमें से ये 10 डेज माइनस कर देंगे, 5 डेज ये पहले 500 के रेट वाले और 400 के रेट वाले 5 दोनों मिला के माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाइड बाई कितने के रेट से लगने वाला है, 200 पर डे के हिसाब से। सही, ओके, और तो कुछ इसमें करना नहीं है। वाइट डिस्प्ले पे आते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमें डिस्प्ले करना है, टू डिस्प्ले द डिटेल्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, हमें इसी फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। तो लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या क्या चीजें हैं, बाइक एन ओ, बाइक एन ओ है, डॉट है, इसके बाद स्लैश टी लगा लेते हैं, फिर फोन एन ओ, पी एच ओ एन ई, फोन एन ओ, फिर स्लैश टी, इसके बाद नेम है, नेम स्लैश टी, फिर नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज स्लैश टी, फिर क्या लिखा है, चार्ज, दिया,
इसके बाद क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके डिस्प्ले करेंगे। system.out.print, इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले है बाइक नंबर। बाइक नंबर कहाँ से मिलेगा, BNO से, BNO से मिलेगा। इसके साथ एक स्ट्रिंग कॉन्कैटनेट करेंगे और इसमें देंगे /t, ताकि ये 1 टाइप का स्पेस दे सके। उसके बाद दूसरा फोन नंबर कहाँ से मिलेगा, PHNO से मिलेगा, /t। उसके बाद नेम, नेम मिलेगा नेम नाम के वेरिएबल से। तो नेम बड़ा भी हो सकता है, नेम छोटा भी हो सकता है, कोई नहीं, हम एक सिंगल /t लगा लेते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद नंबर ऑफ डेज, ये मिलेगा डेज से, इसमें भी एक सिंगल /t लगा लेते हैं। और फिर चार्ज, चार्ज, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे /t की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला है तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। चार्ज हो जाएगा, चार्ज के नाम से वेरिएबल है, हाँ है, ठीक है, चार्ज हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मेन मेथड बनाना है। लिखा है इसने बनाने के लिए, लिखा तो नहीं है, लग रहा है लिखते समय भूल गया इन्होंने, कोई नहीं, हम लोग बना लेते हैं। अगर इन्होंने नहीं लिखा है तो हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। मेन मेथड किसी क्लास के अंदर रहे ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमारी बात समझ में आ रही है। यस। हाँ, मेन मेथड का रहना कोई ज़रूरी नहीं है, तो कोई नहीं, हम लोग भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। और हम इसको रन कैसे कराएंगे, चलेंगे यहाँ पे मोबाइल पे, कंपाइल करेंगे, इस पर जैसे ही राइट बटन क्लिक करेंगे, ये अच्छा मोबाइल यही, अच्छा यही है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बना देगा, मतलब जो काम हम मेन मेथड के अंदर कर रहे थे वो काम यहाँ पे हो गया। अब ये जो बना है इस पर हम राइट बटन क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास के पास से आ रहे हैं, जैसे इक्वल्स मेथड है, गेट क्लास मेथड है, हैश कोड मेथड है, नोटिफाई ऑल, टू स्ट्रिंग मेथड, वेट मेथड, ये सब, ये इतने मेथड्स है। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मेथड्स हैं ये। अभी और इसके अलावा भी थे, शायद 11 मेथड होते हैं। कुछ लग रहा है इसमें मिसिंग है क्या, कोई नहीं। तो यहाँ से हम कॉल कर सकते हैं, पहले हम इनपुट को कॉल करते हैं ताकि इनपुट दे सकें, इनपुट पे कॉल करेंगे, क्लिक करेंगे, ये रहा, ये रन कर रहा है, काफ़ी बड़ा हो, बड़ा आ रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे हम दे देते हैं कस्टमर का नेम, बाइक का नंबर, फोन नंबर, नंबर ऑफ डेज ऑन रेंट, ठीक है। यहाँ तक का काम हुआ, ये इनपुट का काम हो गया, ठीक है, ये इनपुट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसी पे चलेंगे, अब की बार कंप्यूट को कॉल करेंगे, कंप्यूट कॉल हुआ, जब ये कंप्यूट चलेगा, अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, अभी डिस्प्ले कराना है, मतलब ये वैल्यूज पहले एक्सेप्ट हो गई हैं, उसके बाद से कंप्यूट कॉल हुआ है, इसके बाद से हम यहाँ से कॉल करेंगे डिस्प्ले को, मतलब हमें तीनों मेथड बारी बारी से कॉल करना पड़ेगा। ये रहा, अभी ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये स्पेस वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पेस की वजह से दिक्कत आ रहा है, ये इशू तो दूर हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे हम स्पेस बढ़ा देंगे तो ये दूर हो जाएगा। एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं, बेझिझक लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि
कोई भी वैल्यू कितना हो सकता है। मान लेते हैं अभी हमने अभय दिया है, अगर अभय कुमार देते तो ये 5 खिसक करके और आगे चला जाता, जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे चला आता, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसकी वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। इसको मैनेज करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि इसको, इसकी दूरी को थोड़ा सा, जैसे मान लेते हैं ये प्रिंट हो रहा है बाइक, ठीक है, और बाइक का ये नंबर प्रिंट होने के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, एक बार और स्लैश टी की जरूरत है, एक बार एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा तो फोन नंबर के नीचे ये नंबर आ सकता है। उसके बाद से ये अभय भी खिसक जाएगा, तो खिसक करके यहाँ से कहाँ चला जाएगा, मान लेते हैं यहाँ 5 के पास। इसको और आगे खिसकाना है, तो इसका मतलब ये फोन नंबर पे हमें स्लैश टी लगाना होगा ताकि यह और खिसक जाए, इस तरीके से और खिसके। अब जब ये खिसकेगा तो मान लेते हैं अभय यहाँ से यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो ये नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद से ये चार्ज जो है इसके आसपास कहीं आएगा, तो चार्ज नंबर ऑफ डेज ये कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, 2 कैरेक्टर यही है, एक कैरेक्टर यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक बार और स्लैश टी लगना चाहिए नंबर ऑफ डेज के साथ। तो नंबर ऑफ डेज पे अगर यहाँ पे हम एक स्लैश टी और लगा दें तो शायद ये मैनेजेबल हो, शायद ये क्या हो, मैनेजेबल हो। तो देख लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। अभी इस पे हम, इसको फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा। जैसे ही कंपाइल करेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। फिर से इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले इस पर क्या कॉल करेंगे, इनपुट को कॉल करेंगे। हमने इनपुट पे कॉल किया और इस पे हमने, अच्छा एक चीज़ और दिखा सकते हैं हम इस पे, मान लेते हैं इस पे हम राइट बटन क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, तो अभी जो इसके पास वेरिएबल्स हैं इनमें क्या है, BNO में 0 है, फोन नंबर में भी 0 है, स्ट्रिंग में नल है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ है, इसमें स्टैटिक फील्ड नहीं है। अच्छा, हम इसको क्या कर रहे हैं, रन किए हैं, यहाँ पे वैल्यू देते हैं। हमने दिया अभय कुमार कर लिया, ठीक है, एंटर किया। बाइक नंबर में हमने 1 2 3 दे दिया, फोन नंबर में हमने दे दिया 6 डिजिट, एंटर। नंबर ऑफ डेज टेकन रेंट 5 दे दिया। ठीक है, इनपुट हमने करा दिया। तो जब हमने इनपुट कराया होगा तो क्या हुआ होगा, जरा इसको एनालाइज करें। ये देखें, इसमें वैल्यू आ गई है। इसको हम फिर से क्लोज करके अगेन अगर हम चेक करेंगे, मतलब वो रियल टाइम पे अपडेट हो जाता है। तो यहाँ इंस्पेक्ट पे जाके देखेंगे कि जैसे ही इनपुट हुआ है इसके अंदर वैल्यूज आ गई, लेकिन चार्ज में अभी 0 है। अब हम कंप्यूट को कॉल करेंगे, यहीं से इसी लोकेशन से कंप्यूट को कॉल करेंगे, कंप्यूट को कॉल करेंगे। जैसे हमने कंप्यूट को कॉल किया, अब हम इसको चेक करेंगे तो इसमें चार्ज भी कैलकुलेट होके आ गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो गया। अच्छा ठीक है, अगर हम डिस्प्ले पे कॉल करें तो डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले पे कॉल करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। ये थोड़ा सा दूर हो गया, इसको और कम कर सकते हैं नेम वगैरह। ठीक है, ये हमारा मैटर नहीं है। अच्छा, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ये रन कर रहा है, रनिंग स्टेज में है। हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसी का हम एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ऑब्जेक्ट और बना सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो इसमें अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये फिर से नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। फिर हम इस पे जाएंगे और इनपुट को कॉल करेंगे, तो एक नया इनपुट दे सकते हैं, विनय, बाइक नंबर, फोन नंबर, नंबर ऑफ डेज टेकन ऑन रेंट 7 डेज, एंटर किए। अभी क्या होगा, यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो है ये मोबाइल 1 का है, मतलब पहला ऑब्जेक्ट था, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन। दोनों के अंदर अगर हम वैल्यू कंपेयर करें, दोनों में अलग अलग है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। इस पर अभी हमने कंप्यूट को कॉल नहीं किया है, इस पर अगर हम कंप्यूट को कॉल करें, कंप्यूट को, ये कंप्यूट करेगा और यहाँ पे हमें दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों में वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज है दोनों में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम डिस्प्ले को कॉल करें, जिससे कॉल करेंगे उसी का इंफॉर्मेशन जाएगा, उसी का डेटा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे ये किसका है, ये विनय का इंफॉर्मेशन।
एक और है क्या आउटपुट? नहीं, एक सिंगल आउटपुट है, आउटपुट का केवल एक इंस्टेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है, ऐसा। क्लियर है? डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। इसको कंपाइल करेंगे तो फिर से ये सब डेटा रीसेट हो जाएगा, ठीक है। कल फिर मिलते हैं। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये एक पेपर केवल दिखाई दे रहा है, 2010 का पेपर है, नहीं होगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, देख सकते हैं। कल एक क्वेश्चन इसका बनेगा, देख लेंगे। और 7 का शायद हमने सॉल्व किया था क्या, हमें याद नहीं है, कोई नहीं, दोनों कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, दोनों कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग किसको करेंगे, अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, रैपर क्लासेस, या स्टार्ट में कुछ रैपर क्लासेस का प्रैक्टिकल करा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थ्योरी तो सर पढ़ा ही रहे हैं, प्रैक्टिकल करा दें, ठीक है। दिव्यांशु, हर्षिता, रैपर क्लासेस स्टार्ट कर दें। यस सर। ठीक ठीक, Yes. बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको।